हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड में लिखता है अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इट इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए जो आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस स्टेट में होता है, और उसकी वैलेंस शेल से एक लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला जाता है तो ये अपना एक यूनिवैलेंट केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आई कहते हैं, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो फर्स्ट मतलब जब न्यूट्रल से उसको मोनोवैलेंट केटायन में बनाया जाता है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p3। और ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 एंड 2p4। तो देखिए, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें है, उसमें 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, जबकि ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं है। तो एक हाफ फिल्ड जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे डिस्टर्ब करोगे। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि आप उसके क्या कर रहे होगे, आप उसके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे होगे। ठीक है। या ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की लोअर की होती है नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, राइट। बट यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो इस वजह से गलत है। अब कह रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अब देखो, अगर आप एक पीरियड में मूव करोगे, ठीक है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हो, लेट से नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, या प्रोटॉन कह लो, किसी भी तरीके से कह लो। लेकिन ये दोनों एक ही पीरियड के अंदर आते हैं। तो एक ही पीरियड के अंदर एक ही शेल के अंदर आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो सेम शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आपका क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि साइज तो, क्योंकि शेल तो सेम है ना। शेल सेम हो जाने की वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना डोमिनेटिंग नहीं रहता कि वो न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर सके। इस वजह से इंक्रीज होता है। क्लियर? सो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। सो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।